पहला काम तो ये हो गया। फिर अब क्या करोगे? क्या ये फॉर्मूले लगा सकते हो क्या? डेल्टा ई का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा ई बराबर एन सी वी डेल्टा टी। तो सब लोग एग्री कर रहे हैं कि जो P2 होगा, जिस प्रेशर से आपने कंप्रेस किया है, ठीक है ना, फाइनली वही पी एक्सटर्नल होगा और उसी पी एक्सटर्नल की वजह से P2 भी वही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे लिखा 1000 बार, V2 माइनस V1 कितना है? तो 12 ml में अगर ये आ रहा है तो आपको आपको पता है 1 बार कितना होता है? 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, 10⁵ पास्कल कहते हैं इसको। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कैसे डील करोगे? नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। अभी तक जो स्टेट ऑफ मैटर जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, वो स्टेट ऑफ मैटर में मोस्टली हम लोग किसकी बात कर रहे थे, बोलेंगे आप? मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट ऑफ मैटर क्या था? कुछ गैसियस था। और गैसेस में भी कौन सी गैस से डील कर रहे थे? आइडियल गैस, है ना। और मोस्टली आइडियल गैस से डील करते हैं। मे बी पॉसिबल कि आखिरी के 2 लेक्चर जो है ना, वो मैं रियल गैस के लिए भी पढ़ाऊंगा। तो एडवांस वाले जो बच्चे हैं वो अटेंड करेंगे, बाकी को नहीं करना है। अगर करना चाहें तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लास्ट में मैं रियल गैस के लिए भी पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ठीक है, मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वहां पर भी रियल गैस की थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर अवेलेबल है। yes, तो आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं इसको क्या क्या डिस्कशन है। लिखिए क्वेश्चन, अ लिक्विड इनिशियली हैविंग, लिखिए, a liquid initially having volume equals to 1000 ml and at a at pressure of 1 bar at its surface is placed in a perfectly adiabatic container. External external pressure suddenly increased to 1000 bar, due to which volume of liquid gets decreased by 10 ml. Calculate Q W delta E delta H and heat capacity in joule। ये क्वेश्चन है आपका। सो इज थर्मोडायनेमिक्स फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। आपके पास एक लिक्विड है और वो कहाँ पे रखा हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है? 1000 बार है। और उसमें जो प्रेशर है उसके सरफेस पर, वो कितना दिया गया है? उसके सरफेस पे जो प्रेशर है वो 1 बार प्रेशर है। ठीक है, नाउ ये परफेक्टली एडियाबेटिक कंटेनर में रखा गया है। अब कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को सडनली इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 1000 बार कर दिया गया, ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गेट डिक्रीज बाई 10 ml। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई डेल्टा एच एंड हीट कैपेसिटी इन जूल। ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई डिस्कस करना चाहेगा साथ में? डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी का जरूरी है काम पे करना? डेल्टा टी कैसे लाओगे? सर डेल्टा ई डेल्टा ई, हाँ डेल्टा ई बताइए क्या लगा दें, कैसे आएगा बताइए। सर बट डेल्टा ई डेल्टा टी नहीं निकाल सकते, वो एनसीवी डेल्टा टी इक्वल्स माइनस बी एक्सटर्नल डेल्टा बी। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, क्या कैलकुलेट करना चाहिए सबसे पहले? कोई बताएगा, कोई भी और? डेल्टा ई कैलकुलेट करें क्या? डेल्टा ई कैलकुलेट करें क्या, बताओ क्या लिखे बताओ। माइनस बी डेल्टा बी, कितना? माइनस बी एक्सटर्नल डेल्टा बी। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, क्यों? क्यू सबसे, जीरो है ना? हाँ तो सबसे पहले वही बोल दो ना, सबसे क्यू भी तो पता करना है। हाँ सर। तो वो क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? क्यू भी तो पता करना था। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए था। क्या है ये, कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक्स। परफेक्टली एडियाबेटिक कंटेनर में रखा हुआ है तो प्रोसेस ऑब्वियस ही बात है कि अगर कंटेनर एडियाबेटिक है तो हीट का आना जाना क्या होगा बोलो? जीरो होगा। जीरो होगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? जीरो। जीरो। पहला काम तो ये हो गया। फिर अब क्या करोगे? क्या ये फॉर्मूले लगा सकते हो क्या? डेल्टा ई का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा ई बराबर एन सी वी डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए क्या ये लग सकता है क्या? नहीं डेल्टा सर। ई बराबर एन सी वी डेल्टा टी लग सकता है क्या? नहीं सर। हाँ, हाँ नॉट वैलिड। ये कब लगेगा? आइडियल गैस की। आइडियल गैस के लिए लगेगा।
क्या डेल्टा एच बराबर एन सी पी डेल्टा टी लगा सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं लगा सकते, क्या होगा? नॉट वैलिड। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ, तो फिर ये दोनों फॉर्मूले नहीं लग सकते, फिर एफ एल टी लगा सकते हो क्या? यस फर्स्ट सर। लॉ, फर्स्ट लॉ क्यों? फर्स्ट लॉ थोड़ा इसको लगा सकते हो, एफ एल टी क्यों लगा सकते हो? कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? कहीं पर भी लगाओ लिक्विड सॉलिड गैस, तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू क्या है? 0। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? बोलो डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। क्यों, ये क्यों लगा रहे हो फॉर्मूला ये वाला? इरिवर्सिबल है। इररिवर्सल प्रोसेस कहाँ से पता चल गया? सडनली इंक्रीज। सडनली इंक्रीज, वेरी गुड। कहाँ लिखा है भाई सडनली इंक्रीज? अंडरलाइन के नीचे। हाँ ठीक है, तो ये आपसे प्रेशर सडनली इंक्रीज किया गया, इस वजह से प्रोसेस कैसा हो जाएगा बोलो? इररिवर्सिबल हो जाएगा। और इररिवर्सिबल होते ही आपके पास अधिकार है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी एक्स वन वी टू माइनस वी वन लगा सकते हैं। तो दो डेटा आपके पास एक साथ आएंगे, डब्ल्यू भी आ जाएगा और डेल्टा ई भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे एक साथ ही। ठीक है, व्हाट इज पी एक्सटर्नल बताएंगे मुझे? व्हाट इज पी एक्सटर्नल? 1000। 1000। ठीक है, तो सब लोग एग्री कर रहे हैं कि जो P2 होगा, जिस प्रेशर से आपने कंप्रेस किया है, ठीक है ना, फाइनली वही पी एक्सटर्नल होगा, और उसी पी एक्सटर्नल की वजह से P2 भी वही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे लिखा 1000 बार, V2 माइनस V1 कितना है? 10 नेगेटिव। नेगेटिव में 10 लिख दो, 10 ml की कमी आ रही है, डिक्रीज बाई 10 ml। या तो फिर आप V2 लिख दो, पहले V1 कितना था? 1000 था। 1000 था, और बाद में कितना हो जाएगा? 900। 990। 990। तो या तो आप यहाँ पे माइनस 10 ml आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप V2 पुट करिए, कितना? 990 ml, 10 ml से कम हो गया, और 1000, तो भी वही आएगा। ठीक है, तो दोनों लिख के सिखा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का 1000 बार, और यहाँ पे माइनस का 10 ml, सो दैट बिकम 10 की पावर 4 प्लस का 10 की पावर 4 बार ml। ठीक है, यही डेल्टा ई भी है, और यही क्या है? यही डब्ल्यू भी है। पॉजिटिव आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था बोलो? यस सर। क्यों पॉजिटिव क्यों आना चाहिए? पॉजिटिव क्यों आना चाहिए? क्योंकि वर्क कैसा है? एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है? कंप्रेशन हुआ है। कंप्रेशन हुआ है, तो कंप्रेशन होने की वजह से क्या होगा? वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? तो ये वर्क पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब आता है कि आपको डेटा किस में चाहिए? आपको डेटा जूल में चाहिए, लेकिन आपका जो आ रहा है किस में आ रहा है बोलो? बार ml में आ रहा है ना? तो क्या करोगे, बार ml में अगर आ रहा है, तो बार ml में अगर ये आ रहा है, तो आपको पता है 1 बार कितना होता है? 1 बार होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, 10 की पावर 5 पास्कल कहते हैं इसको। ठीक है, ओके, सो 1 ml कितना हो जाएगा? 1 ml इज नथिंग बट 1 cc। 1 cc इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो दैट बिकम 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। यस और नो? चलेगा? अब जरा 1 बार ml करके देखो, 1 बार ml, तो बार की जगह तो पुट करो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ml की जगह पुट करो 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस 1 न्यूटन मीटर। दिख रहा है आप लोगों को? तो 10 की पावर माइनस 1 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। सो दैट बिकम 1 बार ml। सो पिछले एक क्लास में मैंने आपको एटीएम लीटर बताया था, कितना था याद है आप लोगों को? 101 पॉइंट। हाँ, 101.3, हाँ, जूल। ठीक है, और ऐसे ही बार ml 10 की पावर माइनस 1 जूल हो जाता है। कर लोगे? तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका W और डेल्टा ई दोनों इक्वल हैं, 10 की पावर 4 बार ml की जगह 10 की पावर माइनस 1 जूल। तो W और डेल्टा ई 2 3 आ गए आपके, Q आ गया, W आ गया, और डेल्टा ई आ गया।
3 पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट कर लिए इस सिस्टम के। ये आपका आंसर है। अब क्या बचे हैं बताओ।